बल्कि क्या होगा, अब बाबर आजम साहब जो हैं और मोहम्मद रिजवान साहब जो हैं, ये पाकिस्तान टीम के जितने भी क्रिकेटर्स हैं जिनका सदियों से मजाक बनाया जाता था कि इन बैन के लोगों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, अब क्या हो रहा है जी, पीसीबी क्लासेस लगा रहा है, इंग्लिश क्लासेस हो रही हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए। ये पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं इनकी जो इंग्लिश है वो पूरी दुनिया के अंदर एक मसला बन गया। ये ऐसे क्यों बोलते हैं, ये क्या वजह है? वो कहते हैं ना, बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े आ गए, वो वाली तुम लोगों की मिसालें मैं नहीं कह रहा। अंग्रेजी सिखाई जा रही है, मेंटल कंडीशनिंग के ऊपर काम किया जा रहा है, फिटनेस के ऊपर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आ गई, और एक तरफ माइक हेसन है जो कि कह रहे हैं कि भाई मुझे तो वो टीम मिली थी जो कि 20% गेम जीती। One more opportunity in Tauranga. How do you turn around? What's one key thing in terms of beating this New Zealand side for you guys? Basically, if you look at the New Zealand side, they are a perfect side. They know the conditions. They use very well the conditions. We don't know about the Tauranga pitch, but the condition is demand करती थी। मैं अपने खान मोहम्मद रिजवान को देखता हूं कि अभी आजकल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या किसी से बात करते हैं। मैं नहीं कहता कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आप उर्दू में बात करें, मगर सब पता तो चले कि आप कुछ कह रहे हैं, आप अपना पॉइंट मेक कर रहे हैं। कभी आप कह देते हैं समटाइम्स इट्स विल, समटाइम्स इट्स लर्न, कभी आप कह देते हैं समटाइम्स स्क्रैप, समटाइम्स। सिर्फ इन चीजों के ऊपर नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज की हमें क्लासेस दी जा रही हैं, ठीक है, प्लस मेंटल कंडीशनिंग उसके ऊपर हमारे ठीक ठाक टीम की इंग्लिश क्लासेस भी चल रही हैं। बड़ी दिलचस्प बात मार्केट में आई है। आज सलमान अली आगा ने जियो को एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने रिवील किया कि ये जो कैंप चल रहा है रेड बॉल और व्हाइट बॉल प्लेयर्स का, इसमें सिर्फ ट्रेनिंग नहीं हो रही, ट्रेनिंग के अलावा ऑफ द फील्ड भी कुछ एक्टिविटीज और कुछ सेशंस रखे जा रहे हैं जिसमें इंग्लिश क्लासेस हैं। उन्होंने बताया है कि जो कैंप चल रहा है ना पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का, उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी करवाया जाए। मतलब पीसीबी क्लासेस, अब पाकिस्तानी प्लेयर्स इंग्लिश के लेक्चर्स लेंगे, लेक्चरर्स आके मुख्तलिफ कंट्रीज यूनिवर्सिटीज के या कंट्रीज के आके मेरे बाबजी दी किंग को कंग्रेचुलेशंस को और डेफिनेटली को और ये सीजन 2 को आके भाईजान इंग्लिश क्लासेस देंगे। मतलब वो इंग्लिश क्लासेस से क्या फायदा होगा? जय हिंद साथियों, अच्छी इंग्लिश बोलने को लेकर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का इतना मजाक बनाया गया कि अब पीसीबी भी ये सोचने लगी है कि अब इनको इंग्लिश क्लास देना चाहिए। यानी अब ये क्रिकेट कैसा भी खेले पाकिस्तानी प्लेयर, इनको पहले इंग्लिश सिखाओ, क्योंकि अब पता नहीं जाके पिच पर जब इनका इंटरव्यू लेते हैं तो ये क्या बोलते हैं। रिजवान बोलते हैं यस दिस इज ट्रू, इस तरह के डायलॉग इनके बहुत वायरल होते हैं। बाबर का इंग्लिश बोलते हुए वायरल होता है। इनके खुद पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर इनका इंटरव्यू दिखाते हुए कहते हैं कि ये देखिए जरा आप समझने की कोशिश कीजिए कि रिजवान बोल क्या रहा है। इंग्लिश में पता नहीं कुछ वर्ड बोलते रहते हैं पर जिनका कोई मतलब होता नहीं है। एक दो वर्ड ये कांग्रेचुलेसन, ये सभी वर्ड जो है बार बार दोहराते रहते हैं, लेकिन उनका कोई मतलब निकल कर सामने नहीं आता है। तो पीसीबी ने सोचा यार इतना पूरे दुनिया में मजाक बनाया जा रहा है, क्रिकेट को लेकर तो मजाक बनाया ही जा रहा है कि हमारा परफॉर्मेंस जो है इतना खत्म है, तो क्यों ना इसी बीच इंग्लैंड टूर पर भेजने से पहले पाकिस्तानियों को इंग्लिश सिखा दिया जाए। तो अब पीसीबी का ये काम भी रह गया कि अब इनको इंग्लिश क्लास अरेंज करके दे और ये प्लेयर इंग्लिश सीख सके, ताकि इनसे कोई कुछ बातचीत करे वहाँ पर तो ये ढंग की इंग्लिश तो कम से कम बोल ही सके। सोचिए साथियों कि ये पाकिस्तान क्रिकेट जो है कहाँ गिर चुका है। अब इनके यहाँ कोई जो है ढंग की बातें हो नहीं पा रही है। ये क्रिकेट के परफॉर्मेंस को लेकर बातें नहीं कर रहे हैं। ये पिछले बहुत समय से टेस्ट का क्रिकेट अब जो है कप्तान बाबर आजम को बना दिया है। इस तरह की चीजें ये चेंजेस करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कोई ढंग की चेंजेस ये नहीं कर पा रहे हैं। यस सीजन 2 क्या यस सीजन 3 बन जाएगा? नहीं, यस सीजन 2 का यस सीजन 3 बन जाएगा या यस सीजन 4 बन जाएगा? क्या होगा? उससे कुछ भी नहीं होना। मतलब मुझे एक बात बताओ, अब इंडिया की क्रिकेट है, इंडियन प्लेयर्स अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, बिल्कुल जबरदस्त इंग्लिश बोलते हैं, उनका एक्सेंट बड़ा जबरदस्त होता है। वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। ग्राउंड के ऊपर क्या चीज मैटर करती है? आपकी परफॉर्मेंस किस तरह की है, आपकी फिटनेस कैसी है। विराट कोहली फिटनेस आउटस्टैंडिंग, परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग, अच्छी इंग्लिश भी बोलता था। विराट कोहली पढ़ा लिखा नहीं था, लाइक 11th में शायद विराट कोहली 11th तक पढ़ा है, ठीक है, इवन के विराट ने इंटर भी नहीं किया हुआ, लेकिन विराट की इंग्लिश एक्सेंट देख लो। वो एक अलग चीज उन लोगों ने की है, उन्होंने अपने ऊपर ये अलग काम किए हैं। ये पीसीबी का काम नहीं है कि बाबर आजम को बोलेंगे जी अब इंग्लिश सीख लो, या मोहम्मद रिजवान को बोले जी भाईजान आप इंग्लिश सीख लो। पीसीबी का काम है इन बैंकरों को बोले कि भाई वर्ल्ड कप चाहिए, कुछ ट्रॉफीज लेके आओ, कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दो, दुनिया आपकी बात करे।
आज कोई भी दुनिया का बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन या कोई लेजेंड बंदा ले लो, पाकिस्तानी प्लेयर्स की नहीं बात करता। पिछले 15 सालों में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कौन बात करता है? नहीं, कौन बात करता है? क्या हमारी क्रिकेट सिर्फ वो वसीम अकरम और वकार यूनुस और शुएब अख्तर तक ही थी? मतलब जब भी कोई टीम बनेगी ये 2-3 ही आपको नजर आएंगे। अभी हमारे करंट एरा का कोई प्लेयर नजर नहीं आता। वो भी मैं देख रहा था कि जेम्स एंडरसन से ना बेस्ट बॉलर पूछे जा रहे थे, सही है, इस एरा के। रबाडा हो गया, स्टार, कमिंस, ये वो फलाना टमकाना सारा। जो विनर था ना उस कंपटीशन का वो जसप्रीत बुमराह था। जेम्स एंडरसन ने जसप्रीत बुमराह को इस एरा का ग्रेट बॉलर बताया। उस लिस्ट में शाहीन अफरीदी नहीं था, वो आपका प्रीमियम तरीन लंगड़ा सोफा आप नहीं था, कोई आपका टेपिया, नसीम शाह, कुछ भी नहीं था। जबकि आप लोग खुद को बोलते हो कि हम लोग तो फास्ट बॉलर्स की, हमारा तो लैंड है, हम तो फैक्ट्री है फास्ट बॉलर की। अल पे चढ़ गई ऐसी फैक्ट्री दुनिया में कोई पूछ भी नहीं रहा आपको। फिर बात कर ले आपके बॉब्जी द किंग की, कि आप कहते हो कि जी बॉब्जी द किंग जो है वो विराट कोहली से बड़ा प्लेयर है। फिर आप लोग कहते हो कि जी आपका जो बॉब्जी द किंग है वो आईसीसी का सबसे अच्छा प्लेयर है। क्या अच्छा प्लेयर है? क्या बाबर आजम ने पाकिस्तान को क्या वर्ल्ड कप जिताया, का आईसीसी का इवेंट जिताया हो, कोई T20 वर्ल्ड कप, कोई चैंपियन ट्रॉफी, कोई वनडे वर्ल्ड कप, कोई एशिया कप, कोई ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट सीरीज जितवा देना, कोई इंग्लैंड में जाके टेस्ट सीरीज जितवा देना, कोई साउथ अफ्रीका में जाके टेस्ट सीरीज जितवा देना। ये जरा मैंने कुछ क्लिप्स निकाले हैं और मैं चाहता हूं कि आप भी इनको जरा थोड़ा स्टडी करें और मैं भी जो है ना वो करूं। ये बाबर आजम साहब हैं हमारे, इनकी आप जरा इसको देखें। ये एक जो है ना, Heads is a goal. It is tails. I'm ball to bat first. Bat first. Why? I'm ball to bat first. Bat first. Why did you decide to bat first? Because the wicket is good and my boys is confidence good. My boys is confidence good. ये दुनिया में पहली दफा एक जुमला लफ्ज इंट्रोड्यूस हुआ है, कॉन्फिडेंसी। आपने मीर सैन कभी कॉन्फिडेंसी सुना? और बॉल टू बैट फर्स्ट, ये क्या चीज है? ये क्या, आप किसको क्या समझते हैं? इसकी क्या वजह है? ये क्यों करते हैं ऐसे? देखिए चीमा साहब, बात ये सिर्फ और सिर्फ कि हमारे प्लेयर्स जो हैं बड़े ही ना, मतलब कि इन्हें पढ़ने का शौक तो है नहीं था, ना इन 10 जमातें की नहीं है, ना बाबर आजम साहब का दिल करता पढ़ने का, ना इनके सीखने का। चीमा साहब अक्सर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है और मैं सोचता हूँ अकेले बैठ के, मैंने कहा यार आप अकेले बैठ के सोचते हैं ना, रोते तो नहीं है आप अकेले बैठ के? रोते तो नहीं है, लेकिन सोचना पड़ता है, दिल मतलब दुख होता है यार, हमारा स्टार बल्लेबाज हो, पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हो, आईसीसी की ओडीआई मेंस T20 में भी ओडीआई मेंस की रैंकिंग में नंबर 1 जो बंदा हो, उसे इंग्लिश में बोलनी आती हो। उसको आती है, देखिए उसको आती है, ये ना प्लीज कहें कि उसको नहीं आती। ये आप देखें, ये एक मैंने देखा है बाबर की, मैंने एक वीडियो और भी देखी है।